बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है ये, जिससे सारे पोल खुल जाएंगे। आप यकीन कीजिए, जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, नैब जिसकी तस्दीक कर रहा है, 2 साल से मफरूर, 2 साल से 2 साल कैसे एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के सारे इदारों को चकमा दे रहा था, पकड़ा ही नहीं जा रहा था। इसका नाम है अली अहमद। और ये क्या करता था जनाब? ये शरीफ खानदान का सबसे अहम आदमी है। इसके पकड़े जाने से बड़े राज खुल जाने हैं। इसीलिए अब शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा परेशान हैं, घबरा गए हैं। 2 साल तक इसको छुपाए रखा और गिरफ्तारी जो हुई है वो शहबाज शरीफ साहब के अहम तरीन शख्स के साथ मौजूदगी में गिरफ्तारी हुई है, इस अली अहमद की। ये क्या था जनाब? नैब के को ये क्यों मतलूब था, उस बारे में आपको बताता हूं। एक तो ये जो आप देखते हैं टीटी स्कैंडल आप सुनते हैं, 25 अरब रुपए का किस्सा सुनते हैं आपके जी, शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 25 अरब रुपए की करप्शन की है। तो ये उसके मरकजी किरदारों में से है, मरकजी मुलजिम। ये मैं नहीं कह रहा, नैब जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मरकजी मुलजिम था अली अहमद, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है आखिरकार 2 साल के बाद। इसके पास बहुत से राज है, क्योंकि ये सीएम हाउस में, यानी शहबाज शरीफ साहब के दौर में सीएम हाउस में, यानी इस तरह के लोग इन्होंने सारे सीएम हाउस में रखे हुए थे। ये डायरेक्टर स्ट्रेटजी था, डायरेक्टर स्ट्रेटजी सीएम हाउस। और स्ट्रेटजी क्या बनानी थी? स्ट्रेटजी ये कि जो माल है उसको किस तरह से, कहां जनाब, किस तरह ले जाना है। ये जो बोरियां भर भर के सरकारी गाड़ियों में बैंकों में पहुंचाया जाता था, जो सारा पकड़ा गया, वो किस तरह जाता था। अब एक एक चीज सामने आ जाएगी। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह इसहाक डार साहब ना पकड़े जाएं, क्योंकि इसहाक डार साहब जब माजी में पकड़े गए थे तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने, जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि आप पर कोई दबाव तो नहीं, तो आपने कहा इसहाक डार ने मेरे पर कोई दबाव नहीं, और एक एक चीज बता दी कि किस तरह से सारी मनी लॉन्ड्रिंग की, शरीफ खानदान हुदैबिया पेपर मिल केस में सारा क्या हुआ, किस तरह से जाली अकाउंट्स काजी फैमिली के लिए बनाए गए, काजी फैमिली के नाम पर, और साइन कौन करता था? हम खुद ही करते थे, मैं ही ऑपरेट करता था, और ये सारा पैसा हमने किस तरह बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर से यहाँ कैसे लाते थे, यहाँ से बाहर कैसे ले जाते थे, सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो ये इसहाक डार साहब वाला ही मामला होने लगा है। तो ये इस तरह के फाइनेंशियल लोग इसीलिए साथ रखते हैं। हत्ता कि आपको पता है कि अजहर नाम का जो एफआईए में डायरेक्टर होता था, यानी बैंकिंग सर्कल का, ये बैंकिंग के जितने क्राइम हैं वो उसने देखने थे, वो डायरेक्टर था एफआईए का, पहले काम करता था, उसको भी ये साथ रखते रहे हैं। उसका भी मामला सामने आ गया। और कोई छोटा बंदा नहीं, आसिम सूरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट बैंक का, उसको गिरफ्तार किया फिर एफआईए ने कि जी वो दबाव डाल रहा था निचले अमले पर, उनको बता रहा था कि किस तरह इनको बचाना है, क्या करना है। जब ये सारा केस खुला और सब पकड़ा गया। टीटी का ये स्कैंडल है कि आप 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। ये पूरा सिनेरियो चेंज होने जा रहा है अब इन सारे केसेस का, क्योंकि अब तो वो तोता पकड़ा गया है जिसमें जिन की जान है। ये तोता सब कुछ जब उगल देगा, सब बोल देगा कि कैसे कैसे जनाब, कहां कहां से पैसे आए, कहां कहां गए, क्या हुआ, तो वो सारे सबूत मिलते चले जाएंगे। जिस तरह यूं समझ लीजिए कि किसी ने अगर कोई जुर्म किया है, कोई चोरी की है या कोई कत्ल किया है, उस बंदे को जब आप गिरफ्तार करें और उससे पूछें कि भाई कहां गई वो चोरी की साइकिल, या तुमने जो आला वारदात है वो कहां है, अच्छा वो सब उगलना शुरू हो जाए कि जनाब फलां बंदा मेरे साथ था और उसी ने सारा कुछ किया है। मैं आपको बताता हूँ, फलां जगह आला पड़ा हुआ है, फलां जगह जनाब वो जो हमने मोटरसाइकिल चोरी की है वो फलां जगह खड़ी है, ये उसका नंबर है, सारा कुछ है, हम इस तरह लेकर गए थे। जब आप जाकर बरामद करें तो और कौन बता सकता है? जो शरीके जुर्म है, जो सारा कुछ करता रहा, वही ये वो आदमी है अली अहमद। और शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान, नैब ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान अली अहमद मलिक साहब, मलिक मोहम्मद अहमद साहब जो हैं, तर्जुमान हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो साथ मौजूद थे, यानी उनकी प्रोटेक्शन में मुसलसल रखा जा रहा था साथ। उसकी वजह, और गिरफ्तारी में भी रुकावट डालने की कोशिश की गई। ये नैब कह रहा है। नैब ये कह रहा है कि अली साहब जो हैं, सॉरी मलिक अहमद साहब जो तर्जुमान है शहबाज शरीफ के, वो साथ थे, वो गाड़ी में आकर साथ बैठ गए कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सके। तो इसका मतलब क्या है कि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल इस शख्स को छुपा रहे थे, मुसलसल अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ था, तभी तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये उसी तरह है कि छापा मारा जाता है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, शहबाज शरीफ साहब मिलते ही नहीं थे और फिर बाद में गिरफ्तार होते थे। पहले मतलब गिरफ्तार तो बाद में होते थे, वहीं से गायब हो गए घरों से। यही हमजा का हाल था कि उस वक्त गिरफ्तार नहीं होते थे जब तक कि जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं हो जाती थी। तो जमानत कबल गिरफ्तारी होती थी, उसके बाद ये जनाब मंजर आम पर आ जाते थे, उससे पहले गिरफ्तारी नहीं हो पाते थे। वो फिर बाद में जनाब कई जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो केस ख़त्म होता था ही नहीं, वो ख़त्म हो जाती थी ज़मानत, तो फिर वहाँ से अदालत से गिरफ्तार किया गया शहबाज शरीफ को। इस तरह ही हमजा के लिए होता था।
वरना इनको पकड़ भी कोई नहीं सकता। तो अब ये जनाब सीएम हाउस में डायरेक्टर स्ट्रेटजी जो शख्स तैनात था अली अहमद, ये गिरफ्तार हो गया है। और अब आप देखिए कि केस किस तरह से आगे बढ़ेगा। ये मरकज़ी मुलजिम बताया जाता है कि जिसको ये सारा कुछ पता है कि सारी कहानी क्या है। और इसकी गिरफ्तारी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी जो सदर हैं और कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनका टीटी केस, उसका मरकज़ी मुलजिम अली अहमद मलिक, इसको नैब ने गिरफ्तार आखिरकार कर लिया है। अच्छा, इस तरह के और बहुत से लोग इन्होंने भर्ती किए हुए थे। अब मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि ये टीटी केस है क्या। अच्छा, अब देखिए, हुआ ये कि मुख्तलिफ तरह से वारदातें होती थी ताकि कोई पकड़ ही ना सके। जिस तरह आप जाली अकाउंट्स का सुनते हैं कि एक शख्स है, वो कोई ठेले वाला है, कोई रेड़ी वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई पापड़ वाला है, तो उसके नाम पर जनाब अकाउंट्स खुले हैं, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। उसके शनाख्ती कार्ड पर कोई भी शख्स साइन कर रहा है। ज़रा आप सब, मैंने आपको बताया ना, FIA का जब साबिक डायरेक्टर जो है वो आपके साथ मिला होगा और क्राइम सर्कल यानी बैंक सर्कल को बताएगा कैसे कैसे वारदातें करनी है, और फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आपके साथ मिला होगा, सब कुछ बताएगा, हाँ हाँ ठीक है उसने अप्रूव करना है, ये साइन है। तो फिर साइन उस तरह हो रहे थे, उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे होते थे। तभी तो जरदारी साहब ने कहा कि भाई पूछे उनसे जिनके अकाउंट्स में आ रहे हैं, मेरे से क्या पूछते हैं। अच्छा, उन बेचारों के अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है और इस्तेमाल इनके लिए हो रहा है, जरदारी साहब या जिस तरह शरीफ खानदान के लिए हो रहा है। वो कहेंगे जी उस बंदे के अकाउंट से हमारे लिए पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उससे जाकर पूछे ना, अकाउंट तो उसका है, हमसे क्या पूछते हैं। तो यही वारदात शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे। अच्छा, इनके जितने मुलाजमीन थे जिनकी तनख्वाहें 30,000 60,000 इतनी है ना, वो करोड़ों अरबों रुपया उनके अकाउंट्स में आ रहा है। तो ये किस तरह आ रहा है। अब ये भी पता चला कि जी जो इनके सरकारी घर वगैरह थे, जो इनकी रेजिडेंसी थी, जो इनके ऑफिस थे, वहाँ से जनाब पैसे आते थे बोरियों में, वो बैंक में जाते थे। बैंक में क्या होता था कि जो लोग बाहर से पैसे भेज रहे हैं, बाहर की कंपनी को पैसे देते थे, जी हमारे घर वालों को पहुंचा दो, वो जो बैंक के थ्रू आते थे, तो बाहर से जो डॉलर्स आ रहे हैं उसमें तो आप पूछ नहीं सकते ना कि जी डॉलर्स आ रहे हैं, बस ठीक है आने दो, मुल्क को ज़रूरत है, आ रहे हैं। तो उनके वो जो डॉलर आते थे यहाँ से रुपयों में उनके घर जाने थे, वो रुपयों में ही जाते थे। मगर होता क्या था कि वो डॉलर्स ये जो इनके अकाउंट्स हैं इनमें आ जाते थे टीटीज के थ्रू, और वो लीगल हो गया सारा पैसा, ठीक है। और जो रुपए ये लेकर गए हुए थे वो उनमें तकसीम कर देते थे, ठीक है। इस तरह से वो जो डॉलर्स आ रहे थे वो जब यहां आ गए, उसके बाद आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करें वो सारा वाइट हो गया। तो यहां से आपने रिकॉर्ड ही देना, ये करोड़ों अरबों रुपए आपने कैसे कमाया, फैक्ट्री लगा ली, कर ले वो कर लिया। अच्छा, जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल होते हैं, आप यकीन करें तो FIA में भी जब पेश होते हैं तो जवाब दिए जाते हैं कि जनाब ये देखें FIA को हमने सारे जवाब दे दिए। तो FIA आगे से जवाब ही दे रहा है कि जी 36 सवाल पूछे, एक का जवाब दिया। और वो जवाब भी क्या था कि जनाब मुझसे ना पूछें, मेरे बच्चों से पूछें, मेरी अहलिया से पूछें, उनका सारा कुछ है, मेरा तो कुछ है नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब का ऑफिशियल ये जवाब है FIA में। और बाकी जितने सवाल पूछे जाते हैं तो FIA की तरफ से कहा गया, उनमें कहा गया जी ये मेरे खिलाफ पॉलिटिकली मुझे मेरा मुंह बंद करवाने के लिए मेरे ऊपर केस बनाए जा रहे हैं, मैंने बड़ी खिदमत की है, मैंने जनाब टैक्स लगा दिए थे, हालांकि मेरे बेटे का था एथेनॉल का काम, शुगर का काम हमारे ख़ानदान का था, लेकिन मैंने शुगर पर टैक्स लगा दिया, मैंने ये किया, मैंने अपने भाई को नवाज शरीफ को, अपने ख़ानदान को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया टैक्स लगाकर। जवाब ये होते हैं, ये जवाब नहीं होते कि ये टीटीज किस तरह आ गई या आपके ख़ानदान में इतना पैसा किधर से आ गया। आपके पास कुछ साल पहले जनाब 1 करोड़ रुपया होता था, आज ये 6-7 अरब रुपया कैसे हो गया, ये 25 अरब रुपया किस तरह से आ गया, इसका कोई जवाब नहीं। तो अब वो जवाब आ जाने हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये इसलिए इतनी बड़ी गिरफ्तारी है जिस वाले से मैं कह रहा हूँ। तो अब ये सारा कुछ हो जाना है, ये इसीलिए इसको कहा जा रहा है मरकजी मुलजिम। आखिरकार 2 साल बाद, 2 साल इसको छुपाने की, 2 साल इसको मफरूर रखने की कोई तो वजह होगी। आगे आप खुद समझदार हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।